हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्री आईपीओ रेडीनेस की। ये वो स्टेज है जहाँ पे एसएमई को वो प्रिपेयर करती है कि वो कंपनी एक्चुअल में लाइक क्या स्ट्रक्चर है उसका, क्या फाइनेंशियल टर्म है ना, या कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है या नहीं है, सो दैट दे कैन प्रिपेयर फॉर द एक्चुअल आईपीओ प्रोसेस, है ना। आईपीओ प्रोसेस के लिए वो एक्चुअली रेडी करती है ये वाली स्टेज कि कोई भी एसएमई को, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। लाइक कंपनी का जो कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, है ना। सिंप्लीफाइड प्रोसेस होना चाहिए, सारी लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए उस कंपनी में, है ना। कोई भी ओनरशिप पैटर्न है जैसे वो भी डिस्क्लोज होना चाहिए पब्लिक के लिए, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। कितना क्या कहते हैं शेयर होल्डिंग अपने पास रखना है, कितना हमें पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, उस चीज़ की प्रॉपर लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, वो पहले हम प्रॉपर रीस्ट्रक्चर करते हैं इस चीज़ का। ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं वैल्यू ऑफ प्राइसिंग। जैसे कि हम एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं कि वो हमारा जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू आवर इंडस्ट्री वो डिसाइड कर ले, है ना। तो ये चीज़ हम पहले देखते हैं हमारी क्या मार्केट पोजिशनिंग हमारी क्या है ना। वो रीजनेबल होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि हाँ हम इस टाइम पे यहाँ एक्चुअल में हमारी पोजीशनिंग यहाँ पे है बेसिकली, ठीक है। हम ये देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल्स बने हैं, है ना, जो रिपोर्टिंग हुई है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड ही होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं किसी और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए अगर हमारी कंपनी आईपीओ के लिए जा रही है तो, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारे पास ईएसजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस का, क्योंकि जिसके पास ये सर्टिफिकेट होता है वो हाई सस्टेनेबिलिटी होती है उस कंपनी के पास। तो जो इन्वेस्टर होता है वो अट्रैक्ट होता है इस चीज़ से कि हाँ हाई बिजनेस ग्रोथ है इसकी, तो इस चीज़ के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं रिस्क असेसमेंट कितना है उस कंपनी के पास, लाइक रिस्क आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं वो। अगर कोई कंपटीशन आ गया एकदम से, कोई फ्लक्चुएशन हो गई, कोई कुछ एकदम से सडनली कुछ इंसिडेंट हो गया, तो हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने रिस्क को, है ना। वो हम पहले प्रॉपर प्लान बनाते हैं उस चीज़ का कि हम कैसे उस चीज़ के लिए ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारी कंपनी में एकदम से कुछ रिस्क आ गया हो, ठीक है। तो हम वो पूरा प्रॉपर बना के चलते हैं। तो ये हम प्रॉपर सारी चीज़ें देखते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड करते हैं, है ना। फिर उसके बाद ये हम आईपीओ के लिए रेडी हो सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।